अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिन दो मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें पहला तो है IMF की जो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, उसका जायज़ा लेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तानी कौम को इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए या ये फ़िक्रमंदी की बात है, इसका जायज़ा लेंगे। दूसरी जो बात आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान की जो मकबूलियत है पाकिस्तान में, उसकी वजूहात क्या हैं, उनका जायज़ा लेते हैं कि उसके पीछे क्या मुहरकात है। तो पहली जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है IMF की डील जो पाकिस्तान के साथ हुई है। लॉन्ग अवेटेड, आपने देखा कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी बड़ी देर से इस डील को जो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए बेशुमार टैक्सेस पहले ही पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए, बार बार पेट्रोल को महंगा किया गया, बार बार बिजली को महंगा किया गया, गैस को बहुत ज़्यादा महंगा किया गया, इवन घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस चलाना मुश्किल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें पहले ही की जा रही थी। फिर आपने देखा कि हुकूमत ने बग़ैर IMF के एक बजट पेश करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मज़ीद जब वो सोच रहे थे, उनको समझ आ रही थी कि ये डील नहीं होगी, तो जो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी लगाए। लेकिन जब डील की बात दोबारा मुज़ाकरात हुए तो 215 अरब के मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए और उन तमाम शराइत का कहा गया कि हमने पूरी कर दी हैं जो जो मुतालबात हमसे किए गए। अब हुआ क्या इससे? हुआ ये कि वो पाकिस्तानी कौम जो पहले ही बेरोज़गारी का शिकार है, जो पहले ही महंगाई का शिकार है और इतनी ज़्यादा महंगाई का शिकार है कि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल हो चुका है, तो ऐसे हालात के अंदर मज़ीद टैक्सेस लगा करके, मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा करके, और फिर कहा जा रहा है ऊपर से आके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद क्या इस बात की दे रहे हैं कि आपका जीना हमने मज़ीद मुश्किल कर दिया है, आपके मसाइल के अंदर और इजाफा होगा, मज़ीद बिजली महंगी होगी, मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, मज़ीद अशिया ज़रूरियात महंगी होंगी, मज़ीद ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा, मज़ीद गाड़ियों के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगी, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाना आमदो रफ्त मुहाल हो जाएगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी जा रही है, या इसके ऊपर मुबारकबाद तो हम वसूल करते अगर हमें बताया जाता कि आज के बाद पाकिस्तान ने कोई मुश्किल का रूट मैप ले लिया है, हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ली है। आप ये देखें कि मुआहदे का नाम क्या है। मुआहदे का नाम ही ये है कि फॉर द टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स के तौर पर ये मुआहदा किया गया है। यानी पंजाबी के अंदर अगर हम कहें तो वो डांग टपाव वाली या पॉलिसी जो है उसके ऊपर यानी एक दिन गुजारो, 2 दिन गुजारो, 10 दिन गुजारो, कुछ माह गुजारो, महीने गुजारो। अब ये 9 माह का मुआहदा किया गया है जिसके अंदर फिर जो है $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे और साथ ही साथ मज़ीद $2 अरब जो है वो सऊदी अरब से और $1 अरब UAE से भी लिया जाएगा। और साथ ये भी खुशी से बताया जा रहा है कि $5 अरब हमें चाइना ने दिए, जो कि हमने उनको कर्ज वापस किए थे, वो उन्होंने हमें फिर कर्ज दे दिया। लिहाजा हमारी सारी की सारी कामयाबी हुकूमत की इस बात के ऊपर है, जो ऐलान किया जा रहा था फतह का, वो इस बात के ऊपर है कि हम कर्ज हासिल करने में कामयाब हो गए। बजाय इसके कि ये बहुत अलार्मिंग बात है, खौफनाक बात है कि हम पाकिस्तानी कौम को कर्ज़ों के बोझ के तले दबाते चले जा रहे हैं, दबाते ही चले जा रहे हैं। और आखिर कहाँ जाके ये रोकेगी बात कि हम महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए या 3 साल के लिए हम कोशिश करते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, हमें चाइना ने रेस्क्यू कर लिया, हमें सऊदी अरब ने रेस्क्यू कर लिया, हमें UAE ने रेस्क्यू कर लिया, अगले 2 माह हमें ख़तरा नहीं है, 4 ख़तरा नहीं है, 6 ख़तरा नहीं है। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते? उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या है, वो हम किधर, हुकूमत का जो बुनियादी काम है वो है। अब यहाँ ये जो पॉलिसी है ये टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स के तौर पर एग्रीमेंट किया गया है, जिसका नाम ही टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स हैं। वो जब नई हुकूमत आएगी तो उसके लिए पहाड़ जैसी मुश्किल पहले से खड़ी होगी कि उसको फिर या तो कर्ज लेना होगा, क्योंकि एकदम तो कोई नई पॉलिसी नहीं बनेगी, फिर उसे अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखना होगा कि वो उधार देंगे, फिर देखना होगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं, वसाइल हैं, उनको किस तरह से मेंटेन रखना है, चीज़ों को लेकर के चलना है। तो ये
मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी पाकिस्तानी कौम को इसके ऊपर मुबारकबाद दी जा सकती है। बजाय इसके कि मुबारकबाद तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए डेफिनेट होगी जो पहले भी जिनका जहाज़ कोई नहीं चेक करता, और हम आए रोज़ सुनते हैं एक लीडर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो डॉलर्स के जहाज़ भर के बाहर ले गया है, और जो आने बाद में आते हैं वो आके पहले वालों का बताते हैं कि जी वो जहाज़ भर के बाहर ले गए थे, उन्होंने इतना पैसा पाकिस्तान का लूट लिया था। तो ये कुछ कर्जे वापस हो जाएंगे। बाकी अगर यही हाल होना है जो होता है आज तक पाकिस्तान के साथ और जो हुक्मरान करते आए हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है अनटिल कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए खर्च हो और इससे कोई नई राह निकले, नया रास्ता निकले तरक्की का, खुशहाली का, बिजनेस करने का और प्रोडक्टिविटी के लिए इसका कोई इस्तेमाल हो। अब मैं आता हूँ दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ जो हालात हैं, एक टाइम था कि जब एक सर्वे आया जिसमें जब पीटीआई की हुकूमत थी कि जो पीटीआई या चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो 7% पे चले गए थे। इसी महंगाई की वजह से, इसी कर्ज हासिल करने की वजह से या जो भी वजूहात थी, पॉपुलैरिटी बहुत डाउन थी। उसके बाद देखा कि ये रजीम चेंज वाला जो मामला हुआ जो कि बिला ज़रूरत था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो भी हुकूमत आए उसे वक्त देना चाहिए कि अपना वक्त पूरा करे और फिर अवाम असेस करें कि उसने वो ठीक से किया या गलत से किया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ और अब तक होता आ रहा है उससे मज़ीद अवाम के अंदर नफरत ही बढ़ रही है। आप देखें अभी 9 मई के बाद वाले वाक़यात में जो लोग जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर मनसूबा साजी के इल्ज़ामात हैं, सहूलतकारी के इल्ज़ामात हैं या वाक़या करने के इल्ज़ामात हैं या उस दिन अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात, तो दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है? अगर हुकूमत इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है तो वो कर क्या रही है? वो ये कर रही है कि जिन लोगों का इस चीज़ से वास्ता नहीं था, जो महज सियासी कारकुन हैं या महज पुरअमन लोग हैं या ऐसी ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं जिनका सियासत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, या जो मासूम बच्चे हैं सियासतदानों के जो हल्की फुल्की पॉलिटिक्स करते हैं या बड़े लेवल की करते हैं, जो खुद सियासत नहीं करते, इवन स्टूडेंट हैं, उनकी पकड़ दकड़, घरों की तोड़ फोड़, अमलाक का नुकसान, लोगों के कारोबार का नुकसान, प्लाजों को गिराना, फैक्ट्रियों को ताले लगाना, तो इससे हुकूमत क्या कर रही है? किसकी खिदमत कर रही है? हुकूमत ऐसे तमाम मनसूबा साजों, सहूलतकारों की ही सहूलत कर रही है मज़ीद, और अवाम के अंदर ऐसा तैश और ऐसी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोग दोबारा से, मैंने देखा मेरी नज़र से ऐसी वीडियोस गुजरी जिनके अंदर दोबारा से हलफ ले रहे हैं कि वो इस तरह की खुदा न खास्ता दोबारा कोई कोशिशें जो उनके घरों के ऊपर आएगा, उन अफसरान पे हमले करेंगे या इस तरह के मामलात करेंगे। ये नफ़रत, हुकूमत को मोहब्बत बढ़ानी चाहिए ना कि नफ़रत बढ़ानी चाहिए। हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, ना कि ज़्यादा नुकसान की तरफ जाएँ। तो अब नीड ऑफ द टाइम की जब बात करते हैं तो नीड ऑफ द टाइम यही है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फिनेंसेस के हवाले से बनाई जाएँ, थिंक टैंक्स बैठाए जाएं और उनके ऊपर काम किया जाए। ये जो फॉर द टाइम बीइंग हैं और टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स के तौर पे मुआहदे हैं, ये पाकिस्तान की कोई खिदमत सेवा नहीं कर सकते। कर्ज लेना कोई इलाज नहीं है। ये कर्ज लिया, कुछ वापस कर दिया, दूसरे जहां कर्ज लिए हुए हैं और कुछ जो है वो जहाज़ भर के निकल गए, तो इससे कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी की बुनियाद के ऊपर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। दूसरी तरफ ये है कि सियासत के अंदर भी रवादारी रहने देनी चाहिए। ख़वातीन, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। लोग रियासत से प्यार उसी सूरत में करेंगे जब रियासत उनसे प्यार करेगी। लोगों ने इंडिया से आज़ादी क्यों हासिल की थी? कि वहाँ लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं थी, वहाँ लोगों के हकूक़ महफूज नहीं थे। लिहाजा यहाँ पाकिस्तान से भी प्यार लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हुक्मरान हैं उनको इसको नफ़रत में नहीं बल्कि मज़ीद मोहब्बत में बदलना होगा। ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।